प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताते हैं अवतरण चिन्ह के प्रयोग। आप लोगों ने पाठ 2 बुद्धि का फल पढ़ा है। पढ़ लिया बुद्धि का फल? यस सर। इस पाठ में बहुत जगह अवतरण चिन्ह के प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई है। तो अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं या क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ देख रहे हो आप, ये चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है। आप देख रहे हो जो 66 होता है या जो 66 होता है वो लगभग इस प्रकार का हम इस ओर बनाते हैं। क्योंकि 66 ऐसा होता है कि तो हम यहाँ पर जो गुंडी है बड़ी वाली, ये बड़ी गुंडी ना बना करके हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ बीच में कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है और फिर हम यहाँ पर 99 यानी 99 प्रकार से इस प्रकार बनाते हैं। किंतु 99 तो ऐसा बनता है ना, इसको बड़ा ना बनाते हुए ये गुंडी ऊपर की है इसको इस प्रकार करते हुए इस प्रकार हम बनाते हैं। तो इस प्रकार के चिन्ह को हम कहते हैं अवतरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अवतरण चिन्ह, या इसी को कहते हैं उदाहरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह? उदाहरण चिन्ह। तो इसका प्रयोग हमारे पूरे पाठ बुद्धि का फल में बहुत सारे वाक्यों में, कथनों में हुआ है। अभी हम इसी को समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो चिन्ह है ये कितने तरह का होता है। ये 2 तरह के चिन्ह होते हैं। एक चिन्ह जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बनाए हैं, ये एक और दूसरा यहाँ पर है ना, ये एक सीधा एक उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 डबल बनाए हैं, दोहरे बनाए हैं, और यहाँ पर सिंगल बनाए हैं, अकेला बनाए हैं, एकल। तो इसको कहते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह या दोहरे अवतरण चिन्ह कहते हैं। दोहरे इसलिए कहते हैं कि 2 बने हुए यहाँ पर, इसलिए दोहरे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास अंग्रेजी में, और इसको कहते हैं एकल उद्धरण चिन्ह या एकल अवतरण चिन्ह अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, समझ में आ गई बात? अब हम प्रयोग की बात करें तो प्रयोग में बेटा ये जो दोहरे अवतरण चिन्ह है या उद्धरण चिन्ह है, इसका प्रयोग उन वाक्यों में होता है जहां किसी की कही गई बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी हम पाठ में देखेंगे, पूरे उदाहरण आपको बताएंगे कि किसकी कही गई बात है और यहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। अभी हम पाठ में देखेंगे, ठीक है। ये जो एकल अवतरण चिन्ह है इसका प्रयोग कुछ शब्द जो विशेष होते हैं उनमें किया जाता है। उदाहरण के लिए हम एक वाक्य लिख रहे हैं यहाँ पर, नदियों में गंगा पवित्र नदी है। पवित्र नदी है, हमने ये लिख दिया, नदियों में गंगा पवित्र नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गंगा में हमने एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किए हैं। कभी कभी कोई विशिष्ट शब्द का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। इसके लिए बेटा बहुत सारे नियम हैं कि किन शब्दों में अवतरण चिन्ह का, एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा, उसे कुछ नियम है। पर आप ये समझ लो कि कुछ शब्द जिनको हम किसी वाक्य में स्पष्टता दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या उनका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, तो उसमें हम एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और देखिएगा, जैसे किसी नाम की कोई पदवी है, उस पदवी में भी हम एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, एक कवि है, महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, ये कवि हैं और इनकी एक पदवी है, ये लिखते हैं अपने आप को निराला। क्या लिखते हैं? निराला। तो ये निराला जो उनकी पदवी है, उसके उस शब्द में भी हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसका प्रयोग शब्दों में किया जाता है, क्या में? शब्दों में। और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है या दोहरे अवतरण चिन्ह है, इनका प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, अर्थात किसी की कही गई बातों में।
अब चलो हम पुस्तक में उदाहरण देखते हैं इसके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी हमने बोर्ड में क्या समझा, बोर्ड में यही समझा कि एकल अवतरण चिन्ह और दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। अब दोहरे अवतरण चिन्ह के प्रयोग के उदाहरण इस पाठ 2 बुद्धि के फल में देखिएगा, ठीक है। ये बुद्धि का फल पाठ है और इस पाठ में देखिएगा यहाँ पर प्रारंभ से हम देखते हैं, उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा। किसने? लंका के दूत ने। और देखिएगा यहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है और क्या कहा? आलमपना। और यहाँ पर देखिएगा ये इसमें अधिबोधक चिन्ह लगा है, ठीक है। आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार और बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। तो ये कौन कह रहा भैया? ये कह रहा है लंका का दूत। तो उसकी कही गई बातों को ज्यों का त्यों लिखित रूप में दर्शाने के लिए यहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, और यहाँ पर उन्होंने अपने मन में सोचा, किसने? बादशाह अकबर ने, क्या बेदुकी मांग है, भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। यहाँ पर बादशाह अकबर अपने मन के मन में सोचता है और कहता है। तो बादशाह अकबर की कही गई बातों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए यहाँ पर दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहने लगे। कौन? बीरबल। बीरबल मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे? आलमपना। फिर यहाँ देखिएगा ये इसमें बोधक चिन्ह लगा है, इसका भी प्रयोग के बारे में हम बताएंगे किसी कालखंड में, ठीक है। तो आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, है, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। और यहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह बंद कर दिया गया है। यानी किसी की कही गई बात को जब हमें लिखना हो, ठीक है, या लिखित रूप में दर्शाना हो, तब हम दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से बच्चों आगे और भी उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम उदाहरण और देखते हैं। यहाँ देखिएगा, ये नौकर को आदेश दिया। किसने? बीरबल ने। और क्या कहा? छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। तो ये बीरबल ने कहा था, उनकी कही गई बात को लिखित रूप में दर्शाना है, तो यहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसी तरह से आप जहाँ जहाँ भी ये अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो किसी न किसी की कही गई बातें हैं और उन कही गई बातों को ज्यों का त्यों यहाँ पर दर्शा दिया गया है। यहाँ भी देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक भी देखिएगा और आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे। जैसे देखो ये है ना, इस पर दूत ने बीरबल से पूछा। अब जो दूत ने पूछा, दूत की कही गई बात यह है, हुजूर क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? तो ये दूत की कही गई बात है, तो इसको अवतरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है ना। तो यहाँ भी प्रयोग किया गया बच्चों, बहुत सारी जगह है इस पाठ में अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। कहाँ होता है? किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों हमें लिखना हो, तो ये अवतरण चिन्ह के बीच में हम उस बात को लिखते हैं, ठीक है। यस सर। याद रखोगे? यस सर। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। वेरी गुड, वेल डन बेटा।